नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आरआरबी एएलपी 2024 के 27 नवंबर को जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है उसके जीके जीएस व साइंस के सारों प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कि किस टाइप के और कैसे प्रश्न आज सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं और ओवरऑल जो बच्चों द्वारा बताया गया कि पेपर मॉडरेट टू टफ ही आ रहा है और रीजनिंग के कुछ प्रश्न लेंदी पूछे जा रहे हैं और करंट में ज़्यादातर प्रश्न जीके जीएस में करंट के ही आ रहे हैं, 5-6 प्रश्न बाकी साइंस के। तो देखते हैं किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। तो सेकेंड शिफ्ट में पहला प्रश्न पूछा गया है, अग्निशमन में प्रयोग होने वाली गैस का नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसे CO2 कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, एक वस्तु के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलने वाली गति को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर था एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न पूछा था, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी है। तो इसका आंसर था औसत दूरी जो है 3,84,400 किलोमीटर के आसपास है। तो ये इसका राइट आंसर था। फिर अगला प्रश्न पूछा था, क्या होता है जब सोडियम सल्फेट कैल्शियम क्लोराइड के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो इसका आंसर था कैल्शियम सल्फेट CaSO4 व सोडियम क्लोराइड यानी Cl बनता है। फिर अगला प्रश्न पूछा था कि विभेदक ऊतक की कोशिकाओं में किसका अभाव होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा रिक्तिकाओं का अभाव होता है। फिर प्रश्न पूछा था, बल का SI मात्रक क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूटन। अगर आप लोगों को और कोई प्रश्न पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, बाकी गलत क्वेश्चन प्लीज़ शेयर ना करें। फिर बाद में बच्चे कमेंट करते हैं कि ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन नहीं आया। तो आप लोग अगर बताएं, जो भी जिनको पता है तो बिल्कुल राइट प्रश्न ही शेयर करें प्लीज़, रॉन्ग क्वेश्चंस को शेयर ना करें। फिर अगला प्रश्न है, चुंबकीय सूचक यंत्र में दिशा ज्ञात करने के लिए किस चीज़ का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चुंबकीय सुई का प्रयोग किया जाता है। फिर प्रश्न पूछा था, भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो इसका आंसर था केरल राज्य की साक्षरता दर है जो सबसे अधिक है। फिर अगला प्रश्न पूछा था, 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में पैरा ओलंपिक में कौन गोल्ड मेडल जीता था। तो इसका आंसर था अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता था। फिर एक प्रश्न करंट से ही था कि 2023 में किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था। तो इसका आंसर था सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इन 3 लोगों को दिया गया था। फिर प्रश्न था, डॉक्टर भीम सिंह द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो इसका आंसर था भारत के महान 75 क्रांतिकारी, यह इनकी एक पुस्तक है जो इन्होंने लिखी हुई है। फिर प्रश्न पूछा था कि भारत और मलेशिया के बीच 2024 में उदार शक्ति नामक संयुक्त हवाई अभ्यास कब हुआ था। तो इसका आंसर था 5 से 9 अगस्त 2024 के बीच हुआ था। फिर अगला प्रश्न पूछा था, कार्बन का कौन सा गुण है जिसे वह कार्बन की श्रृंखला बनाता है। तो इसका आंसर था श्रृंखलन। फिर प्रश्न करंट से था कि CBI का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। फिर प्रश्न था, निम्न में कौन सा जैव निम्नीकरणीय है। तो उसमें से जैव निम्नीकरणीय के अंतर्गत कागज, फल, फूल, सब्जियां, घास, लकड़ी, ये सब चीज़ें आती हैं। तो इनमें से जो भी 4 ऑप्शन में एक दिया होगा वही जैव निम्नीकरणीय था और वही इसका राइट आंसर था। फिर प्रश्न पूछा था, प्रजनन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर था जीव को अलग करके नया जीव बनाने की प्रक्रिया को प्रजनन कहा जाता है। फिर प्रश्न पूछा था, CaCl2 किसका उदाहरण है।
तो इसका राइट आंसर था कैल्शियम क्लोराइड का उदाहरण है। तो ये थे कुछ प्रश्न जो सेकंड शिफ्ट में मिल पाए हैं। अगर आप लोगों को और कोई प्रश्न पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और ये प्रश्न एक दो प्रश्न कभी आगे पीछे या सेम टू सेम मैच नहीं खाते तो आप लोग कमेंट करते हैं कि गलत क्वेश्चन है, तो गलत नहीं रहता। और अगर किसी ने बता भी दिया गलत क्वेश्चन तो यही कहूँगा कि आप लोग गलत क्वेश्चन शेयर ना करें। जितना हो सके आप लोग सही क्वेश्चन बताया करें, नहीं याद है तो ना बताएं, जिससे बच्चे कमेंट ना करें कि ये गलत क्वेश्चन है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।